हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें फिजिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। आज हमारा यह फिजिक्स का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग मात्रक और इकाई से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। आज का हमारा जो चैप्टर है वो मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में, ध्यान रखेंगे, जितने भी स्टेट पीसीएस में मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फिजिक्स का यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने मात्रक और इकाई से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। बायोलॉजी को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। बायोलॉजी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एक दो चैप्टर और बचे हुए बायोलॉजी में जल्द मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पवन का वेग जो है वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ प्रश्न में सुमेलित नहीं पूछा गया। तो देखिए, एनीमोमीटर वायु की चाल अभी मैंने आपको कवर करवा हुआ है, करेक्ट है। एममीटर से विद्युत धारा, ये भी करेक्ट है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, ये भी सही है। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता है। टैक्योमीटर सर्वेक्षण करने वाली एक उपकरण है जिसके द्वारा तीव्र गति से सर्वेक्षण किया जाता है। इसके द्वारा सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन, इन सबको मापा जाता है। अन्य सभी विकल्प जो हैं सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह यंत्र जो है ये सोनार है, SONAR। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनार। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सोनार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है तो ये तरंग पराश्रव्य तरंग है, ठीक है, याद रखेंगे। पराश्रव्य तरंग है 20,000 हर्ट्ज से, या फिर कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से, जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से, उन्हीं को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यह नौ संचालकों के द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस एग्जाम में और किस वर्ष पूछा गया। देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ये देखिए, यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि पराश्रव्य तरंगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है किससे? तो ऑडियोमीटर से, ठीक है, ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एनेमोमीटर से मैंने आपको बताया है कि वायु का वेग मापा जाता है। ऑडियोफोन जो है इसके द्वारा श्रवण शक्ति में सुधार लाया जाता है, जबकि क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात किया जाता है, क्रोनोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनेमोमीटर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उच्च ताप, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। वही प्रश्न है, प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो सिर्फ बदल दिया गया है। पायरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, फोटोमीटर जो है, फोटोमीटर जो है यह क्या है? तो फोटोमीटर दो स्रोत का प्रदीपन, ठीक है, एवं तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण है। और फोनोमीटर जो है इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात किया जाता है। और पैक्नोमीटर जो है इसके द्वारा द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये विकिरण तापमापी को कहा जाता है, ठीक है। पूर्ण विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है, तो यानी कि यह हाई टेम्परेचर है, तो यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो ये सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है, ठीक है, सूर्य की विकिरण को मापा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है, ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मिलान करना, एक तरफ जो है यंत्र उपकरण दिए गए, दूसरी तरफ उनकी मापन की गई राशि दी गई है। एम मीटर से धारा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है, स्प्रिंग तुला भार मापा जाता है और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, तो इसको मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे ओडोमीटर से। उसके बाद देखिए ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति है। एम मीटर जो है ना, यह विद्युत शक्ति नहीं, यह विद्युत धारा मापक यंत्र है, ठीक है, तो यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ डी बना लीजिएगा, टाइपिंग में एरर हुआ है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, यह यंत्र कौन सा है? तो यह यंत्र बैरोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइएगा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व का मापन किया जाता है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव्य का प्रयोग होता है या होते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पारा का, ठीक है, इसमें पारा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अच्छा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टोरिसेली ने किया था, ई टोरिसेली ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो अभी मैंने बताया था सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हाइग्रोमीटर। क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है ये मापा जाता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को। उसके बाद लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो आर्द्रता जब भी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे हाइग्रोमीटर। क्लियर है, हाइग्रोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हाइग्रोमीटर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो ये हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए इसमें से जो सुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ठीक है। थर्मो रजिस्टर को रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है, ठीक है, यह तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मिलान करना है, तो यहाँ पर देखिए स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर, तो रक्तचाप इससे मापा जाता है, ये याद रखेंगे सब। उसके बाद देखिए कैरेटोमीटर, तो इससे सोने की शुद्धता, कैरेट से यहाँ देख रहे हैं कैरेटोमीटर बना हुआ है। उसके बाद लक्स मीटर, तो प्रकाश की तीव्रता, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्रकाश का तीव्रता जो है लक्स मीटर से मापा जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम, तो अभी मैंने बताया ना आपको, बोला था कि याद रखेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर। दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो यह दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। घनत्व आपेक्षिक लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह पायरोमीटर है, उच्च ताप पायरोमीटर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका लक्स मीटर। उसके बाद देखिए रडार उपयोग में आता है। रडार, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर। राइट आंसर इसका इसमें से रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। और देखिए इसमें जो है ध्वनि तरंगों के स्थान पर कम तरंग वाली विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पॉलीग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। चलिए भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो यह रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर। उसके बाद देखिए रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह भूकंपीय लहरों का आयाम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स की तीव्रता मापी जाती है, तो यह रिएक्टर स्केल पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टर पैमाना भूकंप होगा, आर्द्रता नहीं होगा। ठीक है, आर्द्रता मैंने बताया था हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। यंत्र पूछा गया है, तो यंत्र जो है ये सिस्मोग्राफ है। ठीक है, स्केल जो है वो रिएक्टर स्केल है। उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो यहाँ पर देखिए सिस्मोग्राफ दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर सिस्मोग्राफ दिया गया है। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो यह रिकॉर्ड करता है क्या, भूचाल, भूकंप, अर्थक्वेक। उसके बाद देखिएगा इसमें से सुमेलित करना है आपको। भूकंप हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है, विद्युत धारा एमीटर और प्रतिरोध ओम हो जाएगा। क्लियर, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सुमेलित करना है फिर से। फैदोमीटर से तो समुद्र की गहराई मापी जाती है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फैदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है, तो ये समुद्र की गहराई नापा जाता है इससे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु का वेग मापा जाता है। पहला प्रश्न ही हम लोगों का था। सिस्मोग्राफ, भूकंप, बैरोग्राफ, बताइए बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। ठीक है, उसके बाद हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। उसके बाद देखिएगा निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित नहीं जो है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत दिया गया है। ठीक है, सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। राइट, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पृष्ठ तल की वक्रता जो है ये एस्फेरोमीटर से मापा जाता है, एस्फेरोमीटर से, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई है, तो यह तरंग दैर्घ्य की इकाई है। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है। अच्छा, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रम में 1 गुना 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ये सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए, यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया है। 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो रिलेशन क्या होता है, C/100 इक्वल टू F-32/180। क्लियर। वहीं अगर केल्विन में पूछता तो इक्वल टू K-273/100 होता। तो हमें फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो हमें सिर्फ इतना सा मतलब है। ठीक है, इसको हटा दीजिए और यहाँ देखिए C का वैल्यू दिया गया है, यहाँ C का वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद F-32 अपॉन नीचे 180 दिया गया है। देखिए 1 0 से ऊपर कट जाएगा, 1 0 से इधर काट दीजिए। अब देखिए इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 18 है और 4 है, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
अब देखिए इधर माइनस में 32 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 32 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 7 3 10 यानी कि 104 हो जाएगा। F इक्वल टू कितना आ जाएगा 104। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अगला प्रश्न एक और है, उसमें आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति पूछा गया है तो वाट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता फिर से पूछा गया है तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न रिसेंटली बीपीएससी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए कम से कम। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किसका मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति का मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा विकृति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, C/100 इक्वल टू F-32/180। अब यहाँ पर आपको C की जगह 50 यहाँ पुट कर देना है। 50 दूना 100 हो जाएगा। अब इसको काटना चाहें आप तो यहाँ पर देखिए ये 90 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर 90 हो जाएगा और इधर 32 आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू F हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 122। ठीक है, 122 फ़ारेनहाइट। तो देखिए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसे शेयर